हेलो फ्रेंड्स। आज मुझे कुछ याद आया तो मैंने सोचा कि मैं सबके साथ शेयर करूं। जब मैं सीए फाइनल की स्टडीज़ कर रही थी, काफ़ी अटेम्प्ट्स दे चुकी थी और पास नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन मैं जस्ट सोच रही थी कि एक दिन मुझे याद आया चांदनी चौक टू चाइना मूवी का एक सीन, जिसमें एक विलन के साथ फ़ाइट करनी थी अक्षय को, और वो विलन मर नहीं रहा था। तो उनके गुरुजी ने कहा था कि आप आपको एक ऐसा मूव होगा जो आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते होंगे, वो ही मूव से आप फाइट कर सकते हो। मतलब कि वो 10,000 मूव्स जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं उससे डर नहीं लगता, लेकिन वो एक मूव जो 10,000 बार प्रैक्टिस किया है उससे आप फाइट करो। तो पहले तो अक्षय को याद नहीं आया था, लेकिन बाद में अक्षय या सिद्धू को याद आया था कि वो सब्जी काटते थे, आलू काटते थे जिस तरह से, और उन्होंने फिर उसी तरह से फ़ाइट किया और विलन को हरा दिया। तो मैं भी उस वक्त यही सोच रही थी कि मैंने भी बहुत पढ़ाई की है पर मैं पास नहीं हो पा रही हूँ, तो क्यों? तो हो सकता है कि ऐसी कोई स्ट्रेंथ हो मेरी जिसको शायद अभी मुझे यूज़ करना है। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला था कि मेरी स्ट्रेंथ राइटिंग है। एग्ज़ाम लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत उसमें प्रोग्रेस अच्छा होता है। तो मैंने फिर 3 जगह पे टेस्ट सीरीज़ चालू की थी और इस तरह से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, बहुत पेपर्स लिखे थे। दूसरी चीज़ जो मैंने की थी वो ये थी कि सीए से थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि इतनी बार जब फेल होते हैं, इतना सारा कोर्स होता है तो डर लगने लगता है। तो टेस्ट में मेरी स्टार्टिंग में मार्क्स भी ऐसे ही आते थे, बहुत कम आते थे, तो थोड़ा एक दिल बैठ जाता था कभी कभी। फिर एक दिन और सोचा तो पता चला कि मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैंने ये अपने आप को, अपने माइंड को बार बार बोला कि मैं जो सीए फाइनल के जो मैं टेस्ट दे रही हूँ, एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, वो एग्ज़ाम सीए के सब्जेक्ट्स के नहीं हैं, वो मैथ्स के हैं। तो हर सब्जेक्ट को मैंने मैथ्स के साथ लिंक कर दिया था। हर सब्जेक्ट को मैंने कहा, सोचा था कि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, ये बहुत इजी है, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है। और धीरे धीरे करके मैजिक होना स्टार्ट हुआ था, और कहाँ मेरे पहले 6, 17, 34 ऐसे मार्क्स आया करते थे, 40 के नीचे मार्क्स आया करते थे। और वहीं पे फिर ये मैथ्स समझने की वजह से मैं ये सोचती थी कि मैं मैथ्स में फ़ेल कैसे हो सकती हूँ। मैं मैथ्स में फ़ेल नहीं हो सकती, मेरे मैथ्स में बहुत 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 अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, और मेरे 40 अप, 50 अप, 60 अप और 70 अप मार्क्स भी आने लगे थे। और इसी तरीके से जो है वो बहुत ही इजी बना के सीए को पास किया था। तो मुझे बस ये कहना है कि आप लोगों के अंदर भी एक अपना एक्स फैक्टर, एक अपना स्पेशल चीज़ होगी, स्ट्रेंथ होगी, एक ऐसा मूव होगा जिससे कि आप उस मूव से फाइट कर सकते हो। हर एक इंसान के अंदर वो एक अलग चीज़, अलग होता है वो। तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आपका वो एक्स फैक्टर क्या है जिससे कि आप क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अगर सीए को टफ़ समझ के क्लियर करती, क्योंकि सीए टफ़ है, तो मैं कभी नहीं क्लियर कर पाती। मैं आज तक भी नहीं क्लियर कर पाती सीए को टफ़ समझ के। मैंने सीए को इजी समझा, इजी बनाया, और इसकी वजह से ही क्लियर हो पाया। और दूसरा, मैं पॉजिटिव थॉट्स को बहुत प्रैक्टिस करती थी, लिखती थी, सोचती थी, बोलती थी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो। तो सारे स्टूडेंट्स को बस यही कहना है कि अपने दुश्मन को, यानी कि जो भी, जिससे भी हम फाइट कर रहे हैं, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते भी हैं, तो भी हमें अपने आप को तो ज़्यादा शक्तिशाली बनाना होगा, तभी हम उससे फाइट कर सकते हैं, तभी हम उससे जीत सकते हैं। थैंक यू।